नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। जी हाँ, ये शेर जब मिर्ज़ा गालिब ने कहा होगा तो ये सोचा भी नहीं होगा कि ये शेर काफ़ी सालों के बाद भारतीय राजनीति पर सटीक बैठेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, ये शेर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि कभी बीजेपी में अपना भारी भरकम वज़न रखते थे, वर्चस्व रखते थे, लेकिन आज बीजेपी में 18वीं लोकसभा चुनाव में जब उनकी करारी हार हुई तो वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में कुछ ऐसे भी मंत्री थे जो कि संसद से लेकर सड़क तक अपनी बदतमीज़ी और अपनी बदमिजाजी के लिए भी जाने जाते थे। ये वो सांसद हैं, ये वो मंत्री हैं जिनको 11 जुलाई तक नोटिस मिला है घर खाली करने के लिए। लोकसभा चुनाव हारने वाले पूर्व सांसदों को लुटियंस बंगला जोन से अपना सरकारी घर अब खाली करना होगा। जहां 17वीं लोकसभा के जो सांसद 18वीं लोकसभा का चुनाव हार गए, ऐसे पूर्व सांसदों को लोकसभा की हाउस समिति ने नोटिस जारी किया है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 6 सांसद शामिल हैं, जिनमें महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्रा टेनी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हैं। इस नोटिस में कहा गया है कि उन्हें 1 महीने में सरकारी घर खाली करना होगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद राहुल गांधी का जब बंगला खाली कराया गया था तो उस समय की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर खूब कटाक्ष किए थे। उन्होंने राहुल गांधी को झूठा कहा था। उन्होंने ये तक कहा था पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि राहुल गांधी का वो बंगला राहुल का नहीं है बल्कि वो जनता का है। साथ ही साथ स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी थी। स्मृति ईरानी पर यह भी आरोप है कि वो पत्रकारों को धमकाया भी करती थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी की मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। हम सबको याद है कि किस तरह से उन्होंने संसद में सोनिया गांधी की बेइज्जती की थी, ये कहते हुए कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगो। और अब जब स्मृति ईरानी से घर खाली कराया जा रहा है तो अब शायद कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को एहसास हो जाएगा कि अपमान किसे कहते हैं। वहीं इस कड़ी में एक और नाम है अजय मिश्रा टेनी का, जिनके बेटे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी हिंसा को अंजाम दिया था। तो बताते चले कि लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। ऐसा आरोप लगा था कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अपनी गाड़ी से किसानों को उन्होंने रौंद डाला था। इस मामले में कुछ महीने के बाद आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई और अब अजय मिश्रा टेनी को भी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। अब बात साध्वी निरंजन ज्योति की, जो कि मोदी सरकार 2 में काफ़ी अहमियत रखती थी। वो भी अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में आती रही हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने एक बार कहा था मंच से ही कि दिल्ली में रामजादों की सरकार बनेगी, ना कि डैशजादों की। इस तरह के वो बेतुके बयान देती हुई पाई गई और उनको भी उनके जो अंधभक्त थे, अंधभक्तों में उनकी काफ़ी लोकप्रियता थी। अब आपको बताते चले कि साध्वी निरंजन ज्योति के भी सर से छत छीनी जा रही है। इन सबको 5 जुलाई और पूर्व मंत्रियों को 11 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जिसे पूर्व मंत्री भारती पवार का नाम भी शामिल है। इन मंत्रियों में राजस्थान से कैलाश चौधरी का नाम भी है। शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स ने नोटिस जारी किया है। कर्नाटक से आने वाले भगवंत खुबा को भी लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, जिसके चलते उन्हें नोटिस मिला है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के एक और पूर्व मंत्री कपिल पटेल को भी नोटिस जारी हुआ है, जिन्हें 11 जुलाई तक बंगला खाली करना होगा। इनके अलावा जिनमें महाराष्ट्र के राव साहेब दानवे भी हैं, लोकसभा चुनाव हार गए हैं। नियम के मुताबिक लोकसभा भंग होने के 1 महीने के अंदर सरकारी घर खाली करना होता है। वहीं इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल से पूर्व सांसद सुभाष सरकार का भी नाम है। पश्चिम बंगाल से पूर्व सांसद निशित प्रामाणिक, पूर्व मंत्री वी मुरलीधरन का भी नाम शामिल है। झारखंड से पूर्व सांसद और मंत्री अर्जुन मुंडा का भी नाम है। मंत्री आर.के. सिंह का भी नाम शामिल है और इन्हें भी घर खाली करना होगा। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा इन कद्दावर नेताओं को, तो इससे ये साफ साबित हो गया कि वक्त का पहिया घूमता है और वक्त किसी का नहीं होता। वक्त हर किसी का आता है और जो अच्छा समय किसी का होता है वो चला भी जाता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए सहारा समय डिजिटल के साथ।